हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप स्कोर एकेडमी में। यूपीएसआई को हम टारगेट कर रहे हैं और लाभ हानि का ये है लेक्चर नंबर 2। हम सब जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरा चैप्टर ही टाइप वाइज पढ़ेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे। इससे क्या होगा कि लेक्चर जो जो करेंगे उनके पीवाईक्यू भी साथ साथ लिखते जाएंगे और टाइप कौन कौन से पूछता है एग्जाम, इसका हमें एक आइडिया लग जाएगा। और ये लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं, तो ये बात एकदम सत्य रहेगी कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मेरा स्कोर है पिछले 2021 के एग्ज़ाम का। चलिए सब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम सभी को। तो पहला टाइप हमने बेसिक टाइप उसमें पढ़ लिया है पहली वाली वीडियो में, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ एसपी और सीपी, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं जो उन्होंने पूछे हैं, और उन सबका एक एक क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 180 रुपये है। कोई बैट है, उसका सीपी और एसपी, सीपी और एसपी के बीच में जो अंतर है वो 180 रुपये है। ठीक है, अच्छा हमें ये पता है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा या तो लाभ होता है या हानि होता है। ठीक है, अगर ये वाला बड़ा है, अगर सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से तो ये लॉस हो जाता है या फिर हानि हो जाती है। एसपी बड़ा हो जाता है सीपी से तो प्रॉफिट हो जाता है। दोनों केस में हम देखते हैं इनका अंतर ही है। ठीक है, तो बोला है कि सीपी और एसपी के बीच का अंतर 180 है। यदि लाभ लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एसपी में से सीपी अगर मैं घटा देता हूँ तो 180 आएगा। एसपी में से सीपी घटा देता हूँ तो 180 आएगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगला है, यदि लाभ 20% है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। मतलब अगर 5 की चीज ये है तो ये 6 रुपए का है। मतलब 5 की अगर लागत मूल्य आई तो उसकी जो विक्रय मूल्य है वो 6 रुपए पड़ेगा। हमें कितने का लाभ हो रहा है, कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का, और ये बता रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है, 180 का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट का मान ही 180 है। तो बल्ला का विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य है कितना, 6 यूनिट। 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान ये है तो 6 यूनिट का मान बताएंगे। तो 180 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 8×72 112। ठीक है, 18×6 112 होता है। यूनिट जेट भी लगा दिया मैंने। यूनिट जेट का एक तो जीरो तो आएगा ही, और 8×72 पीछे 2 आएगा, 2 आएगा तो एक ही ऑप्शन में 2 है। हमें कैलकुलेशन से भी थोड़ा थोड़ा बचना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है, एक बार तो उसको 15% के लाभ पर बेचा गया और एक बार उसको 17% की हानि पर बेचा गया, तो इसकी विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एमटीएस में आया क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ होती कितने की है, 100% की, चाहे वो कितने की भी हो, उसका सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। अगर उसको मैं 15% के लाभ पर बेचूंगा, अगर मैं 15% के लाभ पर बेचूंगा तो 115% में बेचूंगा। अरे 100% तो अपना क्रय मूल्य लूंगा और 15% लाभ कमाऊंगा ऊपर से। और अगर 17% की हानि में बेचूंगा तो उसका सीपी एसपी क्या रहेगा, 100 में से 17 चले जाएंगे तो कितने बचे, 83। अगर मैं किसी चीज़ को 17% की हानि पर बेचता हूँ तो 83% पर बेचता हूँ। उसी चीज़ को अगर मैं 15% लाभ पर बेचता हूँ तो 115% पर बेचता हूँ। इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 96 है। इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है मुझको 96 रुपये। और परसेंट में देखूँ तो 17 और 15 32% दे रखी है। अरे 115 में से अगर मैं 83 निकाल दूंगा तो 32 आएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 32% और उन्होंने दिया 96, मतलब 32% की वैल्यू दे रखी है 96। तो 32 से कट गया 3 बार, 1% की वैल्यू हो गई 303। 1% की वैल्यू कितनी है, 3। तो मुझसे पूछे क्या, 10% के लाभ पर बेचा जाए तो मैं कितने 10% के लाभ पर, मतलब 110% में खरीदूंगा। और 100% तो क्रय मूल्य लगेगा, 10% लगेगा लाभ, तो 110% की वैल्यू हो जाएगी 330। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी।
एक दुकानदार, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2021 को आया। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य, तो इनडायरेक्टली मुझे डिफरेंस ही दिया हुआ है। अगर किसी को 30% की हानि पर बेचूंगा, 100% की तो वो सीपी होता है, 30% की हानि पर बेचूंगा तो 70% में बेच रहा हूँ, ठीक है। उसको पे उस 70% बेच रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं 650 बढ़ा दूँ, अगर 650 बढ़ा दूँ तो 135% का लाभ होता है। इसका मतलब 135% बन जाता है, ठीक है। तो 135 और 70 का डिफरेंस निकाल लेंगे। 135 और 70 का डिफरेंस कितना होता है? 5 और 65। तो यहाँ से यहाँ तक है 65% की दूरी है और दे कितनी रखी है? 650। तो 1% की वैल्यू हो गई 10। 1% की वैल्यू 10, तो 100। हमसे पूछा क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000, ठीक। इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका और हो सकता है, जैसे जैसे मैं ऐसे सोचूं, जैसे अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि कोई चीज़ 30% की हानि पे बिकी है। 30% का मतलब मुझे पता है 3/10 होता है ना। मतलब 10 की चीज़ कितने में बिकी है? 7 में। 10 की चीज़ 7 में बिकी है। तो ये बोल रहे हैं कि उसे 650 अधिक पर बेचा जाता तो 35% का लाभ होता। 35% का लाभ कितना होता है? 35% की वैल्यू होती है 7/20। 7/20। तो 20 की चीज़ कितने में जा रही है? 27 में, ठीक है। क्रय मूल्य तो कभी चेंज होता नहीं है। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो मैं इसको डबल कर लूँगा, इस वाले ऊपर वाले रेशियो को डबल कर दूंगा तो आ जाएगा 20 से 14। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 6 6 12, 13 का डिफरेंस है। 13 यूनिट का, 13 यूनिट का मान ही मुझे दे रखा है 650। तो 1 यूनिट का मान आ गया 50। 1 यूनिट का मान 50 है। तो मेरा क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य है कितना? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 इंटू 20, 1000। ऐसे भी सोचा जा सकता था इस सवाल को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप ही है। टाइप है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। एक्स वस्तुओं का, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 300 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। मतलब 300 का एसपी बराबर कितने के? 500 के सीपी के बराबर है। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दूँ। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो सीपी एसपी का रेशियो आएगा 3, इधर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 5। मतलब कोई चीज़ 3 रुपए की थी और बिकी कितने में? 5 में। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितने का लाभ हुआ है? 2 का लाभ कितने पर? 3 पर। 2/3 का मान होता है 66, 66 सही 2/3% या 66.66%, 66.66%। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलना है हमें वैसे ही रखना है, ठीक है। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 कोई वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर किसके? 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर। तो यहाँ से मैं काट सकते हैं 6 एकन 6, 6 दूनी 12, या 6 से ये 10 बार, और 2 से ये 5 बार, और 2 से ये 6 बार। तो मैं ये लिखा जाएगा 6 सीपी बराबर है 5 एसपी। सीपी बट्टे एसपी अगर मुझे निकालना हो, सीपी बट्टे एसपी, सीपी बट्टे एसपी में निकालूंगा तो ये एसपी तो इसके नीचे आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा 5 और ये 6 चला जाएगा इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मतलब 5 की चीज़ कितने में बिक गई? 6 में। कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट कितने पर? 5 पर। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। याद होनी चाहिए, 1/5 20% का हमें प्रॉफिट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है,
यदि विक्रय मूल्य का 7%, विक्रय मतलब 7% ऑफ एसपी बराबर है 8% ऑफ 8%, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य 8% ऑफ सीपी। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमसे पूछा गया है अधिक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आगे दे रखे हैं ये सब क्या है, क्रय मूल्य, मतलब ये कौन, सीपी है। और ये जो पीछे दे रखे हैं ये क्या है, एसपी। तो हमारी पहली कंडीशन जिसके साथ फिट बैठ जाएगी वही हमारा आंसर है। जैसे 700 का 7% कितना होता है, 700 का नहीं 700 का 8%, हम सीपी का 8% कर रहे हैं ना, तो 700 का 8% होता है 56, और 800 का 7% भी होता है 56। ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला टाइप है कुछ वस्तुओं का क्रय या विक्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर होता है। ठीक है, 110 संतरे बेचने पर दुकानदार दावा करता है कि उसे 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 110 संतरे बेचने पर एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। पहली चीज नोट करने की यह है कि वो कमाता क्या है, लाभ। लाभ कैसे कमाया जाता है, लाभ कमाया जाता है जब हमारा एसपी बड़ा हो सीपी से, या फिर मैं ऐसे बोलूं एसपी में से जब हम सीपी घटा देते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। तो संतरे कितने हैं, 110, 110 संतरों का कुछ एसपी रहा होगा जितने में बेचे होंगे एक, और इसके 110 संतरों के सीपी में से अगर मैं घटा दूं तो मेरा क्या आता है, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर आता है। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही क्वेश्चन बनेगी। खैर पेपर में ऐसे सवालों में इक्वेशन बनानी नहीं होती, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं सीपी वाली साइड एक साइड ले आऊंगा और एसपी वाली साइड एक साइड ले जाऊंगा, तो यहाँ हो जाएगा 110 एसपी, ये 22 एसपी इधर आ जाएगा माइनस 22 एसपी, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 110 सीपी। ठीक है, 110 में से 22 ये तो बने 88, 88 एसपी बराबर है 110 सीपी। 11 से करेंगे, 11 अट्ठे 88 और 11 ढाई 110, 2 से फिर काट लूंगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 एसपी बराबर हो गया 5 सीपी के। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है, सीपी और एसपी के, सीपी के नीचे एसपी ले आऊंगा तो यहाँ 4 रहेगा, 4 के नीचे 5 ले जाऊंगा। तो कोई चीज़ ऐसी थी जो 4 की चीज़ थी और 5 में बिक रही थी, 4 की चीज़ 5 में बिके तो लाभ क्या होता है, 1 का लाभ है। 1 का लाभ है कितने पर देखेंगे, 4 पर। 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका मैंने बताया इसलिए कि अगर तुम्हें याद नहीं आता है तो इससे बना सकते हो। लेकिन पेपर में कैसे सोचना है, जब भी ऐसे सवाल देखे तो 110 में से 22 को घटाओ 88, उसको रखो नीचे, ये हो गया हमारा एसपी। और कितने का लाभ हो रहा है, 22 के बराबर। यहाँ से हमें सीधा मिल गया 1/4, और 1/4 का मान 25%। जब भी हमें यहाँ लाभ दिखे और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो इन दोनों का अंतर करेंगे 100, और जो भी दे रखा होगा उसको रखेंगे नीचे, और जिसके बराबर लाभ हो रहा है उसको रख देंगे ऊपर, तो हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। 5 कैमरे बेचने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो अगेन वही बात होगी कि एसपी बड़ा होगा और एसपी में से सीपी घट के लाभ होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो 5 कैमरों के एसपी में से 5 कैमरों का सीपी घटेगा, यही तो लाभ है। कितना ही, 2 कैमरों के सीपी के बराबर लाभ। ठीक है, तो ये सीपी सीपी में इधर रख लूंगा, सीपी सीपी एक साइड ले जाओ, एसपी एसपी एक साइड ले जाओ, 5 एसपी इधर रह जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो 7 सीपी बन जाएगा। सीपी बटे एसपी का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी के नीचे एसपी ले आया और 5 के नीचे 7 ले गया, मतलब 5 रुपए की चीज थी, कितने में बिकी, 7 में। कितने का लाभ, 2 का लाभ, कितने पे, 5 पे। 2/5 की वैल्यू होती है 40%। इसको ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं याद है, वो क्या कर सकते हैं कि 2/5 में गुणा कर देंगे 100 की, तो 5 से कटाइए 20 बार, और 20 दूनी 40, तो 40% आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि। अब तक मैंने तुमको बताया था कि लाभ या हानि जो भी होती है हम क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं, जब तक हमसे ना बोला जाए तब तक। तो जितना भी नुकसान होगा, जितना भी फायदा होगा, वो सब किस पे देखा जाएगा कि मेरे कितने रुपए उसमें लगे हुए हैं, या लागत मूल्य मेरी कितनी आई है, उसी के हिसाब से नापी जाती चीज़ है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ समझूं, जब भी जैसे मान लो मैं 200 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाया और मैंने उसको 220 में बेच दिया, ठीक है, तो मैंने लाभ कमाया इस पर 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये किसके हिसाब से? 200 के हिसाब से कमाया, है ना। तो जब भी मैं नीचे रख रहा था अब तक वैल्यू, वो क्या थी? वो रख रहे थे हम सीपी या क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य के हिसाब से लाभ कितना हो गया? 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1/10। 1/10 की वैल्यू होती है 10%। क्रय मूल्य के हिसाब से नापा जाए तो मुझे कितने का लाभ हुआ? 10% का। लेकिन अगर विक्रय मूल्य के हिसाब से नापा जाए तो लाभ तो हुआ 20 रुपये का, और विक्रय मूल्य के हिसाब से नाप रहे हैं तो नीचे क्या रख देंगे? 220। जिसके हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं उसी को नीचे रखा जाता है। तो 220 को उसको काटूंगा तो आंसर आएगा 1/11, और उत्तर आएगा 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। ठीक है। देखो आंसर्स में डिफरेंस आए, क्यों डिफरेंस आए? क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर या हर है उसको हमने चेंज कर दिया। तो हम जिसको बेस मान के करते हैं उसी को नीचे रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य की 1/6 भाग के, ऐसी चीजें जब भी कहीं भी दिखें विक्रय मूल्य की 1/6 के, तो तुरंत नीचे वाले को बराबर वाला मान लेते हैं। मतलब सीपी और एसपी में मेरा एसपी कितना है? ये विक्रय मूल्य एसपी है ना, एसपी कितना है? 6 के बराबर लाभ अर्जित होता है। मतलब 6 रुपये का तो उसका एसपी है, और उसको लाभ हो रहा है 1 रुपये। लाभ 1 रुपये कब होगा? जब इसमें से ये घट जाएगा, तभी तो 1 रुपये लाभ होगा, तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया सीपी और एसपी का रेशियो क्या है। उसका वास्तविक लाभ परसेंट, वास्तविक लाभ सीपी पर ही नापा जाता है, तो लाभ कितने का है? लाभ तो 1 का ही है, लाभ तो मेरा 1 का ही है, लेकिन वास्तविक पूछ रहे हैं तो किस पे नापूंगा? 1/5 पे। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। ठीक है, जब भी वास्तविक लाभ पूछे तो नीचे क्रय मूल्य ही रखना है, और विक्रय मूल्य नीचे तब तक नहीं रखना जब तक वो खुद ना कहे। अगला क्वेश्चन है 23,358 में बेचकर विक्रय मूल्य 1/6 भाग के बराबर। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया गया है, ये वाला डेटा यूपीएसआई में, पिछला वाला भी यूपीएसआई में ही आया था 12 नवंबर को। तो मुझे पता चल गया कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो बराबर वाली वैल्यू होती है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 6 हो गया, नीचे वाला बराबर है तो विक्रय मूल्य हो गया 6। इसके ऊपर 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है तो 1 कम करके लिखूंगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो 5 से 6 हो गया। अगर मैं बोलता हूँ विक्रय मूल्य के भाग के बराबर हानि अर्जित होती है, तो हानि अगर अर्जित होगी तो सीपी और एसपी का रेशियो, एसपी तो 6 ही रहेगा, हानि हो रही है तो 7 हो जाएगा, 1 की हानि होगी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं लाभ हो रहा है तो 1 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बोलो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ कितना होगा? पिछला वाला ही क्वेश्चन है सेम। 1 का लाभ कितने पे? 5 पे, 20% आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर डराने के लिए, एग्जामिनर जो है वो डराने के लिए इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है अपने पास, इसको वो कुछ उल्टा सीधा नंबर देंगे जिससे देखने से बच्चा छोड़ देता है ऐसे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे दे देगा 223, कुछ ऐसी वैल्यू होती है 2, 3, 3, 5, 8.2, 3, 3, 6, 7। अगर ऐसा कोई नंबर होता तो देखते ही स्किप कर देते कि हम आगे देखेंगे इसको, है ना। या दूसरा काम क्या करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चंस में इस वैल्यू की कोई यूज नहीं रहता है, सिर्फ इसी से बन जाता है, रेशियो से। क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा गया तो परसेंटेज तो रेशियो में ही आएगा। अगर हमसे यहाँ पैसे पूछे जाएं, रुपए में पूछे जाए, तब हम इसका यूज करेंगे। जब तक हमें ये रेशियो दे रखा है और रेशियो के हिसाब से हमें परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में तो इसकी फिर कोई नीड नहीं रही, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की लागत पर 20% का लाभ होता है, लागत पर हो रहा है इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर लागत पर हो रहा है तो नीचे वाला क्या है? लागत। लागत क्या होता है? सीपी, 5 यही है। 1 का लाभ हो रहा है तो एसपी क्या रहा होगा? 1 का लाभ बढ़ा के 6, 1 का लाभ बढ़ा के 6 रहा होगा। तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य पर लाभ, लाभ कितने का है? लाभ तो 1 का ही है। किस पर देखना है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है? 6। 1/6 का मान कितना होता है?
1/6 का मान होता है 16.66%, या कहीं कहीं ये ऐसे दिखेगा 16 सही 2/3%। सही है। 2/3 की जो वैल्यू होती है, अगर 2 में 3 की भाग देंगे तो 0.66 ही जाएगी, 0.6666। ठीक है, तो या तो हम ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। लागत मूल्य 25% लाभ बेचने पर उसे कितने की कीमत, पहले पहले ये वाला हम देखेंगे, आगे वाला पहली लाइन पढ़ते हैं। एक वस्तु को 800 में बेचने पर, 800 को भी साइड में रखो, एक वस्तु व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो 20 विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया? ये 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, है ना। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 नीचे वाला बराबर वाला होता है, तो 5 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और ये क्या हो रही है? हानि। तो जरूर ये 6 रहा होगा, एक की हानि कर रहे हैं ना, एक की हानि, तभी तो ये 6 रहा होगा। ठीक है, मुझे बोला गया ये 800 रुपये में बेचने पर, मैं कितने में बेच रहा हूँ? 5 यूनिट में। ये इसने बोला है 800 में बेचने का, तो 800 जो 5 यूनिट का मान है। ठीक है, और अगर मैं 6 यूनिट का मान निकाल दूँ, 6 यूनिट का मान निकाल दूँ तो मेरा क्रय मूल्य निकल आएगा। 5 से मैं पाऊंगा 16 पंजे 80, 160, 16 छिक्का 96, तो 96 मतलब 960। 960 क्या है मेरा? 960 है मेरा क्रय मूल्य। कितना ही? 960। ये बोल रहे हैं इस पर 25% के लाभ अगर मुझे कमाना हो तो कितने में बेचना चाहिए, तो इसमें 25% जोड़ दूं। 960 क्या है? क्रय मूल्य। और 25% लाभ कमा रहा हूँ, तो 125% की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, 100% तो 960 ही है, ऊपर से 25% और पूछ रहे हैं, तो 125% को मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, 960 गुणा 125 बट्टे 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटूंगा इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 गुणा 5, 240 गुणा 5 होता है 1200। ठीक है, 1200। ये मैंने देखते ही कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 12 पंजे होता है 60, और ये 12 का दोगुना है, तो 60 का दोगुना 120 आएगा, और एक जीरो इसमें है, तो 1200 मेरा आंसर हो जाएगा। कांस्टेबल का क्वेश्चन था ये। अगला, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि, एक 40% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब हमें इसमें बताया नहीं गया कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो जब हमें नहीं बताया जाता तो हम क्रय मूल्य मानते हैं। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगभग कितने परसेंट है? 40% की वैल्यू पता है? 20% की 1/5, तो 40% की 2/5। भाई 20% की वैल्यू होती है 1/5, रटी हुई है मुझे। इसका डबल होता है 40, तो मैं इसका भी दोगुना करूंगा तो ये आएगा 2/5। ना पता हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 40%, 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर हमें नहीं बोला गया है विक्रय मूल्य, तो हम नीचे वाले को क्या मानेंगे? सीपी। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 की चीज थी, 5 की चीज थी, उस पर 2 का लाभ, सॉरी 2 की हानि हो रही है। 2 की हानि, तो वो चीज कितने में बिक्री होगी? 3 में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य पर बताइए कितनी हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य, ये हानि कितने की है? 2 की। हानि तो चेंज होने वाली है नहीं, 2 की हानि है किस पर? विक्रय मूल्य पर। 2/3 का मान पूछा है, 2/3 का मान होता है 66.66%। 66.66%। जिसको ना याद हो वो क्या करेंगे? वही अपना काम करेंगे, 100 की गुणा करेंगे, तो 200 में जब मैं 3 से भाग देता हूँ तो आंसर आता है 66.66%। ठीक है, इसी को हम 66.67% बोल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि हमें नुकसान किस पर देखना है? विक्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा, और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है। 37.5% की वैल्यू क्या होती है? 3/8। कैसे निकाल पा रहे हैं? 12.5% तो हमें रटा ही है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो इसका 3 गुना करूंगा तो 37.5, इसका 3 गुना कर रहा हूँ 37.5, तो इसकी भी 3 गुना करूंगा तो 3/8। ठीक है, तो मतलब किस पे गणना कर रहे थे हम? विक्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला क्या है? विक्रय मूल्य। सीपी और एसपी ऐसे रख लेंगे, और नीचे वाला क्या है? विक्रय मूल्य। अब देखेंगे लाभ हो रहा है या हानि? नुकसान है, नुकसान है, इसका मतलब ये ज्यादा रहा होगा, 3 ज्यादा रहेगा तो ये 11 हो जाएगा।
मतलब 11 की चीज 8 में बिकी होगी अगर सीपी के हिसाब से देखा जाए तो, एसपी के हिसाब से सॉरी। उसका वास्तविक नुकसान परसेंट बताइए, वास्तविक किस पे नापा जाता है? सीपी पे। तो नुकसान तो है हमारा 3 का ही, लेकिन नापा किस पे जाएगा अभी? 11 पे। ठीक है, 3/11 का मतलब होता है, इसमें 100 की गुणा करूंगा तो 300/11%। और ये हमारे ऑप्शन में इसलिए मैंने भाग नहीं दी, तो 300/11%। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और सारे टाइप वाइज हम कवर कर रहे हैं, अभी तक जितने टाइप किए हैं मैं जैसे यूपीएसआई ने 3 से 4 से 5 शिफ्ट में सेम डेटा बदल के सवाल पूछा, तो मैं एक ही सवाल लेता हूँ उसमें से ना। जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग है तो मैं ले लेता हूँ उसको। जैसे ये सीजीएल का क्वेश्चन था, मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अलग है और पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुल हम 3 या 4 दो तो हो चुके हैं, 3 या 4 वीडियो करेंगे और उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू।